अमीर बलाज टीपू का केस अभी ख़त्म नहीं हुआ और जो सोशल मीडिया के अंदर जो एक दोनों पहलू से एक नेगेटिव चीज़ भी सामने आई है और एक पॉजिटिव चीज़ भी सामने आई है। नेगेटिव चीज़ ये सामने आई कि कई लोग जो हैं अपने ज़हन के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो उनके ज़हन में चीज़ आई वो उन्होंने उसको डिलीवर कर दिया। उसकी वजह ये है कि वो ज़्यादा एक व्यूज़ लेने के लिए, ज़्यादा क्रेडिट लेने के लिए कि मैंने बहुत काम किया है और शायद मैं इन लोगों का साथी हूँ, जो भी जिनके भी नाम है, जिनके मर्डर हुए या जिन्होंने मर्डर वगैरह किया। सो कॉल्ड क्योंकि अभी तक मुबैना तौर पे ये सारी बातें हो रही हैं। द दूसरी जानिब एक पॉज़िटिव बात ये है कि पूरी दुनिया को ये समझ आ गई है कि लाहौर के अंदर जो है, वो अभी भी एक जो दुश्मनदार लोग हैं, अभी मौजूद हैं और दुश्मनी का अभी भी सिलसिला जारी है। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में अपने-अपने अंदाज़ के मुताबिक दुश्मनियाँ चल रही होती हैं। जैसे मुंबई है, कराची है और फिर लाहौर है। तकरीबन हर शहर में दुश्मनियाँ अपनी-अपनी जगह पर, अपनी-अपनी पोज़ीशन में सर्टेन एक सर्कल के अंदर जो है ये चल रही होती हैं। लेकिन ये एक पॉज़िटिव पहलू ये है कि दुनिया को इन चीज़ों की समझ आ चुकी है कि लाहौर में भी ये सिलसिला है, एग्ज़िस्ट करता है। क्योंकि एक दौर के अंदर जब बहुत बड़े-बड़े नाम सामने आए, इन्होंने पैसा भी कमाया, जिस मीन से कमाया, जो जो उनके ज़रिए थे, वो उन्होंने पैसा कमाया और उसके बाद फिर फ़िल्मों पे लगाया तो अपने नाम की, अपने जो सीनियर्स हैं, उनके नाम की। तो हमने देखा कि हुमायूँ गुज्जर, आतिफ़ चौधरी, ये वो इस तरह के एक दौर में बड़ी फ़िल्में बनी और नाम के साथ बनी और इस पे बहुत इन्वेस्ट भी किया गया और जो हमारे बड़े-बड़े हीरोइन्स हैं, इन्होंने इन फ़िल्मों में काम किया। स्टोरी जो है वो वही है तकरीबन जेन्युइन, थोड़ी बहुत एक्ज़ैजरेशन करके उन्होंने ये चीज़ें बना दी। अच्छा, वो फिर एक सिलसिला शुरू हो गया लेकिन इसका मुआशरे के अंदर जो है, ये हो गया कि हर बंदा जो है उनके डायलॉग बोल रहा है और जैसे पंजाबी के अंदर वो ओए का लफ्ज़ है, ये बहुत ज़्यादा सुल्तान राही की जो फ़िल्मों में ये चीज़ें सामने आई हैं कि ओए इधर, तो वो जो ओए का लफ्ज़ है ये हर तकरीबन तीसरा चौथा जो भी विलन है या जो हीरो है, वो इस्तेमाल करने लग गया। तो एक लैंग्वेज में भी आ गया, फिर लोगों के अंदर इज्तिमाई जो शऊर है उसमें फ़र्क आया और लोग जो हैं लड़ने-झगड़ने या ज़्यादा इन चीज़ों में आ गए। बहरहाल पॉज़िटिव पहलू इसमें ये है कि दुनिया को ये समझ आ गई और नेगेटिव पहलू ये है कि माशरे के अंदर इसके नेगेटिव असरात जो हैं, वो पैदा हुए। हो सकता है कि जो मैसेज राइटर या डायरेक्टर देना चाह रहा है, हो सकता है कि किसी ख़ास एंगल से वो पहुँच चुका हो क्योंकि उसका एंड में जो भी अ, शख्सियत ऐसी है जो कि इल्लीगल काम कर रही है, तो ज़ाहिर है कि उसको वो उसका एंड दिखाते हैं कि उसका एंड जो है वो जेल होगा या फिर वो उसको मार दिया जाएगा या जिस तरह भी मरेगा। तो ये उसका एंड हो जाता है तो लेकिन वो बहुत माइनर सी एक चीज़ हो गई। ऐसा हुआ नहीं। सोचा उन्होंने ये था कि शायद ऐसा हो जाएगा लेकिन वैसा हो नहीं तो उसका नेगेटिव पहलू, उसके डायलॉग अब कोई भी फ़िल्में देख लें, मौला जाट देख लें ये, उनके डायलॉग सबको याद हैं। एंड क्या हुआ उसका बहुत कम लोगों को पता है कि क्या हुआ। तो बहरहाल ये एक चीज़ है जो कि दोनों एंगल से जानी है। बहुत बड़ा ज़ुल्म हुआ अमीर बालाज के साथ, उसकी इतनी एज नहीं थी, छोटी एज में उसको जो अपने आबा-ओ-अजदाद की दुश्मनियाँ थीं, वो ले डूबीं और बिलाखिर जो है उस वो भी उसी लिस्ट के अंदर, उन्हीं तस्वीरों के अंदर शामिल हो गया जो कि उनके आबा-ओ-अजदाद की लगी हुई थी। तो जो भी लोग ज इस्तेमाल किया, डायरेक्ट जो इल्ज़ाम है वो तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट पे आया है लेकिन अभी क्योंकि हम पहले बात नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे तो यही चीज़ें चल रही हैं कि हमें पता है कि किसने मारा, तो वो सोशल मीडिया का जो बोलने वाले ज़्यादातर लोग यही कहते हैं। लेकिन एक्चुअली सीआईए के बहुत जो है सीज़न्ड इंस्पेक्टर जो हैं वो इस काम के अंदर हैं। वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अपने-अपने अंदाज़ के मुताबिक। उनका जो माज़ी है, वो इस बारे में पूरा वो समझ रखते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं और कैसे काम करना है। वो बहुत इस चीज़ में समझ रखते हैं, एक्सपर्ट हैं। उनकी महारत जो है उन्होंने अपने पहले जितने केसेज़ सॉल्व किए उनमें उन्होंने दिखाई। जिसके बाद फिर इनको यहाँ पे भेजा गया तो ये भी मसला सॉल्व कर ही देंगे और कहा भी यही जा रहा है कि तकरीबन एंड पे ये मामला पहुँच गया है। तो थोड़ा-सा हमें सोशल मीडिया को थोड़ा-सा सब्र करना चाहिए ताकि मामला जो है वो आसानी से इसके हो जाएँ जो भी फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सब कच्चा-चिट्ठा जो भी हुआ, क्या वो एहसन भट्ट और ये वो जो चीज़ लोग हैं वो सामने आ ही जाएँगे, किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है और किसको फँसाया जा रहा है। यानी वो दिखाना खब्बी ये मारना सज्जी वाला चक्कर है कि हम अपना जो राय दे के जो सो कॉल्ड चाइना के एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो बैठ के अपना-अपना नज़रिया दे रहे होते हैं। कोई बंदा जो है वो
जिसको पता ही नहीं कि लाहौर के अंदर ही वो पहली दफ़ा आया हुआ है, वो भी अपने एनालिसिस दे रहा है। और कोई बंदा जो जिसका काम ही क्रिमिनल्स, वो खुद भी उस शोबे के अंदर है, वो भी अपने तज़िये दे रहा है। और भाई पुलिस को तो कुछ काम कर लेने दो, वो जो करेंगे वो सही करेंगे। तो पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी जानिब जो बड़ी बात है वो ये है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब, इन्होंने हल्फ उठा लिया है और आज एक गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। और वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ बन चुके हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा बन चुकी हैं, जो कि एक नई तब्दीली पाकिस्तान के अंदर आई है। अच्छा, ज़ाहिर है कि अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन सही नहीं हुए, फॉर्म 45, फॉर्म 47 और वगैरह वगैरह, तो ये सही नहीं है, तो इसमें इन्वॉल्व है, हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है वगैरह वगैरह। जो भी हुआ, रिजल्ट ये आया कि ये तीनों जो इत्तेहादी थे, ये इस वक्त जो है मेन ओहदों पे और जितने आइनी ओहदे हैं इन पे बैठ चुके हैं। ये हकीकत है। ये कब तक चलेंगे, कितना चलेंगे, सही डिलीवर कर सकते हैं या नहीं है, हम इस पे बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि वो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि इनके सामने आने वाले हैं। सब चीज़ें भूल जाएंगे, अपोजिशन क्या है, दुश्मनी क्या है। बड़े चैलेंज, मुआशी चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है। आईएमएफ के साथ किस तरह चलेंगे, ठीक है। हम तो बड़े खुश होते हैं यार, उनके आईएमएफ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो यार उनसे कर लेंगे वो सारा मामला सेट। तो ये कर्जा लेना कोई अच्छी बात नहीं है, ज़ाहिर है कर्जा लेंगे तो बढ़ेगा ही ना। तो बढ़ेगा तो किस पे असर आएगा, हमारे बिजली के यूनिट्स में। अभी तो सर्दियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, जैसे ही पंखे चलने शुरू होंगे और उस महीने जो बिल आएगा, तो दोस्तों मुझे भी पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि क्या बना हमारे साथ। इस वक्त बहुत महंगाई है और फिर लोग जो हैं कभी सोलर की तरफ भाग रहे हैं, कभी किस तरफ भाग रहे हैं। महंगाई कंट्रोल करना या ये चीज़ इतना आसान नहीं है, तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है और इसके कोई ना कोई सलूशन पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली की यूनिट्स तो कम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि उन्होंने शर्तों पे साइन किए हुए हैं, वो कंडीशंस हैं उनकी। अगर वो उस पे करेंगे कम, तो बड़ा मसला हो जाएगा उनके लिए, ज़ाहिर है अगली किस्त मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होगा कि अब दूसरी तरफ ऑप्शन दिए जा रहे हैं, यार जिसकी 300 यूनिट्स से कम है, तो उनको हम जून के अंदर जो है वो सोलर पैनल्स वगैरह देना शुरू कर देंगे, जो कि किस्तों में भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है सस्ते। और मेरा ख्याल है किस्तों में, मैंने सुनने में आया है, और किस्तों में भी फिर वो लोग जिनके 300 यूनिट से कम है, 250, 300, 200 जिसके यूनिट हैं, और उन लोगों को जो है ना इसका फ़ायदा हो जाएगा। 2 पंखे और 2 बल्ब, उसके लिए मेरा ख़्याल 1 प्लेट मिल जाएगी आपको। बाकी सारे सिस्टम सस्ता करके तो वो चला के दे देंगे आपको। तो ये हुकूमत की, बहरहाल ये भी बड़ी अच्छी चीज़ होगी अगर हो गया ऐसा। लेकिन लोग जो है वो कहते हैं कि भाई बिजली के यूनिट्स के जो पैसे हम दे रहे हैं, इनको कम करो ना। अगर इनको कम करोगे तो सही होगा, क्योंकि बड़े सिलेक्टिव लोग होंगे जिन लोगों को ये सोलर पैनल हुकूमत की तरफ से मिल जाएँगे। लेकिन बाकी लोग क्या करें? और जिनको किस्तों में मिलेंगे बिला सूद, ज़ाहिर है हुकूमत देगी। लेकिन ये है कि बाकी लोग क्या करें बेचारे, जो जिनकी फैमिली बड़ी है या थोड़ा बहुत और भी जिनके साथ लोग रहते हैं, तो वो ज़्यादा, ज़ाहिर है कि 300 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल कर जाते हैं। कोई कई ऐसे एसी-वेसी भी इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो, हम आज के दौर के अंदर जिस तरीके से, जिस बुरे तरीके से गर्मी पड़ती है, तो एसी जो है ना लग्ज़री अब रहा नहीं। तो अब नॉर्मल ही हो गया है, इसलिए बेहतर यही है कि जो भी हुकूमत की तरफ से मिलता है वो तो हम लें ना, या अगर अपनी आमदनी बढ़ाएँ, आमदनी बढ़ाएँगे तो मामला सेट हो जाएँगे। तो बहरहाल ये जो एक बहुत बड़ा चैलेंज तो ये है। दूसरा चैलेंज पॉलिटिकल हार्मनी पैदा करना। आसिफ अली ज़रदारी साहब, इनकी ये ख़ुसूसियत रही है हमेशा से, ये जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है ना, ये रखते हैं और इसमें क्वालिटी, वो एक्सपर्ट हैं इसके अंदर। और अगर ये अपने जहाँ पे भी इश्यू पॉलिटिकल, अगर कोई चीज़ आ जाती है, एनार्की पैदा हो जाती है ज़्यादा, तो फिर नून लीग ये करेगी कि पीटीआई से मशवरा लेने की कोशिश करेगी। ज़रदारी साहब बड़ी सीट पे मौजूद हैं, आईनी ओहदा है, तो कोशिश करेंगे ज़रदारी साहब जो इसका कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई हल निकाल के तो मसला हल किया जाए, तो इसलिए वो भी बड़ी अच्छी पोज़ीशन पे बैठे हुए हैं। रह गई पीटीआई एक्सक्यूज़ मी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, ये खान साहब को बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं और खान साहब को निकालेंगे। लेकिन जो मुझे लगता है कि दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट जो है अभी नहीं चाह रही कि इनको अभी फ़िलहाल मेन स्ट्रीम में लाया जाए। वो यही चाह रही है कि फ़िलहाल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे पीटीआई जो है वो काम करती रहे
खान साहब को फ़िलहाल जो है ना रेस्ट करने दें, वो थोड़ा-सा सब्र करें, उसके बाद जो है अगर इनसे काम नहीं हुआ, जो हुकूमत चल रही है या जिस तरीके से हम चाह रहे हैं वो नहीं चले, तो ज़ाहिर है कि फिर उनकी बारी आ जाएगी ऑटोमैटिकली। तो इसलिए ये कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके अंदर जो चैलेंजेस इस हुकूमत को पेश आ रहे हैं, आने वाले हैं और कोशिश सबकी यही होगी कि मामलात बेहतर हो जाएँ और ज़ाहिर है जी एट द एंड हाँ, पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, मुल्क के तो सारे ही सोचते हैं। और जो हमारे इदारे हैं, वो तो उनकी ट्रेनिंग ही इसी तरह की होती है कि सबसे पहले जो है रियासत है, मुल्क है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं, फिर बाकी चीज़ों को देखते जाएँगे। ये इदारे जो हैं वो इसी तरह ही काम करते हैं। कोई एक पार्टी जो है उनको बुरा समझ रही होती है एट अ टाइम, दूसरी पार्टी उनको अच्छा समझ रही होती है। फिर हो सकता है अगले सेशन में, अगले जो सिलसिला ज चलेगा उसके अंदर दूसरी पार्टी जो है, वो उसको कहे कि ये बहुत सही है और जो पहली पार्टी है, वो समझे कि ये जो है सही नहीं है। तो इसीलिए जो है ना ये सिलसिला ऐसा ही है और ऐसा ही चलता रहेगा। इदारों पे तनकीद कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। हाँ, इदारों जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गई, बहैसियत इदारा आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई एक्ट हुआ उसको आपको सही नहीं लगा कि फ़ैसला सही नहीं है, तो उस पे बात करके फिर आप उसकी अपील कर लें और जो लीगल प्रोसेस दायरे के अंदर रह के जो भी आप करना चाहते हैं या कर सकते हैं, वो करें। तो इससे पॉलिटिकल इनका अनार्की जो है वो भी तो है, लेकिन अगर आप सोशल अनार्की पैदा हो जाती है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक है जिसका हमने 9 मई को थोड़ी-सी झलक हमने देख ली। तो एक ट्रेलर था जो कि 9 मई को हमने देखा है, तो अगर यही चीज़ थोड़ी-सी एस्केलेट हो जाती, आर्मी के इदारे अगर ना इसको कर पाते या जिस तरीके से भी इसको हल किया गया, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता। फिर तो काम बहुत ख़राब हो जाता हमारा, मईशत तो तबाह पहले ही तकरीबन एंड पे थी। और भी मामलात हो जाते हैं। बहरहाल हमारी दुआ सबके साथ है, पॉलिटिकल जितने भी हैं लोग, मैं इनको ज़रा इनोसेंट सबको ही कहता हूँ कि अपनी जो इनोसेंस है इसको थोड़ा-सा साइड पे करें और थोड़ा-सा एक्टिव होके एक-दूसरे की टाँगें खींचने की बजाय ज़रा मुल्क के लिए सोचें तो क्या मुश्किल है। फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर मज़ीद बातें भी होगी, तो उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा।